तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स में अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 14 को, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 14.1 का जो है प्रश्न संख्या 4 से बताना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने आपको इसी प्रश्नावली का जो है प्रश्न 1, 2, 3 को अच्छे से बता दिया है। उस वीडियो को एक बार जरूर देख ले। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस सवाल को। क्या नंबर का है? 4 नंबर का। तो 4 नंबर को हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। 4 नंबर में बोला है कि बाबू थोड़ा सा रोको। तो 4 नंबर में बोला है, तो बच्चों प्रश्न 4 आप लोग पेज नंबर निकाल लें 297, प्रश्नावली 14.1 सबको निकाल लें, अपने आगे में बुक को रखें, तभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो 297 पेज नंबर में प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। ठीक है, और उनके हृदय स्पंदन यानी बीट, हार्ट बीट ना होता है जो धड़कन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए, मतलब एक कोई सा विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करें। माध्य निकालें। क्या निकालें? माध्य निकालें। तो माध्य निकालने का हम लोगों के पास 3 विधि है। भाषा वहां पे जो ना एग्जाम में भाषा नहीं देता है, वहां डायरेक्ट दे देगा। इस तरह का जो डब्बा बना देगा, ऐसे लंबा टाइप का डब्बा बनाता है, उसको जो है बोल देगा कि इसका माध्य निकाल ले, या बहुलक निकाल ले, या माध्यक निकाल ले। इसे बोला है क्या कि आप जो है कोई एक सा विधि लगा के, तो माध्य निकालने का 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तीनों में से कोई सा विधि को लागू करना है। तो इसको जो है ना हम बना देते हैं किस विधि से? पग विचलन से बना देते हैं, क्योंकि कल्पित बना चुके हैं, प्रत्यक्ष बना चुके हैं, पग विचलन नहीं बनाया है, तो पग विचलन से बनाते हैं फिर। तो जिस विधि से तुम बनाएगा, सबसे पहले उस विधि का तुमको फॉर्मूला आना चाहिए। तो तुम बताओ माध्य बराबर क्या होता है पग विचलन में? माध्य बराबर सिग्मा एफ आई यू आई के जगह क्या, और डी आई के जगह क्या रहता है? यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई, ब्रैकेट लगा के क्या रहता है? एच रहता है, प्लस क्या रहता है? ए रहता है। तो फॉर्मूला तुमको पता नहीं रहेगा तो तुम हिसाब नहीं बना पाएगा। फिर यू आई का भी फॉर्मूला होता था, क्या होता था? डी आई बट्टे एच। और तुम लोगों को ये भी बताए थे कि डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई घटा ए। याद है ना सब कुछ? अगर तुमको ये सब पॉइंट्स याद नहीं है, इसका मतलब ये तुम पग विचलन से कभी बना ही नहीं सकता है। और क्यों नहीं ठिकाना न है बिहार बोर्ड का, क्या पता इस बार पूछे, संख्या दे देगा इसे पग विचलन विधि से बनाए, वो भी कितना नंबर में पूछ देगा? 5 नंबर में। इसे कल्पित से बनाए। तो विधि सारा इजी है, बस आपको अच्छे से सीखना है और फॉर्मूला याद कर लेना है। उसके बाद पक्का आपसे बनेगा हिसाब, छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है ना? तो चलिए, तो सबसे पहले एफ आई, सिग्मा एफ आई बोला ना, ये तो महिलाओं की जो संख्या है ना, ये तो एफ आई ही कहलाता है। और ये जो है ना हृदय प्रति मिनट संख्या, ये देखो ये लाइन और ये लाइन आपके बुक में ही दिया गया है, तो इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। और ये हो गया फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, यानी एफ आई। कोई दिक्कत? और एफ आई भी है। बात रहा यू आई का। यू आई बोलता है कि यू आई तब निकलेगा जब डी आई बट्टे एच होगा। डी आई तब निकलेगा जब क्या होगा? एक्स आई। तो एक्स आई है क्या? नहीं ना है। तो एक्स आई हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट लाइन हम लोग किसका निकालेंगे? तो एक्स आई का। एक्स आई का क्या होता है फॉर्मूला? ऊपरी वर्षीमा प्लस निचली वर्षीमा बट्टे कितना? 2। ऊपरी वर्षीमा कितना है? 68। निचली वर्षीमा कितना? 65। 68 और 65 को जोड़ के बट्टे क्या करेंगे? इतना करने से बढ़िया है क्या करो कि 68 और 65 68 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। 3 का आधा कितना होता है? बस 1.5। तुम इधर क्या करते चले जाओ, हाँ जोड़ेगा, जोड़ते थोड़ी ना जाते हैं, हाँ जोड़ते जाते हैं। तो 65 एक 66 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5। 69.5। हाँ 72.5। देखो जोड़ रहे हैं 1.5 को, नहीं तो तुम 68 और 65 को जोड़, उसका हाफ लेगा तो 66.5 ही आएगा। 74 में जोड़ेंगे तो 75 पॉइंट, 1.5 को जोड़ रहे हैं ना, दोनों के बीच में अंतर 3 का है। 3 का आधा जितना होता है, 3 का आधा 1.5 है ना, तो इसीलिए 1.5 जोड़ते जा रहे हैं। 77 एक 78.5, 81.5, 84.5। नहीं समझा है? कोई दिक्कत है? तो तुम्हारा क्या निकल गया? हाँ एक्स आई भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है? यू आई निकालने के लिए क्या चाहिए?
डी आई बट्टे एच चाहिए, तो एच एच किसको कहते हैं पता है? बीच में कितने का अंतर है? 3 का। बीच में कितने का अंतर है? 3 का। वही क्या कहलाएगा? एच। तो एच प्राप्त तो हो गया। अब डी आई निकालने के लिए चाहिए एक्स आई घटा क्या रे? ए। एक्स आई तो है ये है, ए को घटाते चलेंगे तो हमारा नहीं आ जाएगा डी आई। चलो अब क्या निकालेंगे? डी आई। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई घटा ए। एक्स आई कितना है? यही सब है एक्स आई। चलो एक्स आई घटा ए किसको मानेगा इस सब में से? 75.5 को बराबर लिख देंगे ए। समझ में आया कि नहीं? ये जो 75.5 है ना, ये क्या हो गया? ए हो गया। यहाँ लिख देंगे 75.5, मतलब हम लोग एक्स आई में ही किसी एक को ए मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? तो एक्स आई घटा ए, 75.5 में 75.5 को ही घटाएंगे, यानी ए में देखो ये एक्स आई का मान है और ए का भी मान है, तो कितना हो जाएगा घट के? अब बताओ एक्स आई क्या है? 72.5 में घटाना क्या है? 75.5, तो आएगा किस में? माइनस में। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3। तुम देख लो 75.5 में 72.5 को घटाना है ना, तो 0.5 में दू गया 3, इससे खत्म। ये तो खत्म खत्म, 10 जीरो का वैल्यू है और किस में आएगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि 75 क्या है? बड़का है। तो कितना आ गया? माइनस का 3। अब तुमको कुछ नहीं सोचना है, 3 का पढ़ा लिख दो ऊपर, -3 तो -6, माइनस का 9। अब नीचे में प्लस वाला लिख दो, 3 का 3 3 6 3 दिया 9। इतना आसान है, कोई दिक्कत है? ऐसा तुम कर करके देखेगा तो कर करके देखना। तो ये हो गया। अब एक बात बताओ, निकालना है भैया यू आई, इसके लिए हमको निकालना पड़ा डी आई, क्योंकि यू आई का होता है डी आई बटे एच। एच तो पता है ये है। अब बताओ डी आई का मान है ये है, और एच तो हमें पता है कि इसका अंतर जितने का उतना क्या होता है? एच का मान। तो यू आई निकला कि नहीं निकला? यू आई निकला। अब निकल जाएगा ना यू आई, कोई दिक्कत होगा यू आई निकालने में? उसके बाद यू आई एफ आई यू आई को गुना करके सिग्मा कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, वो सब बन जाएगा। यही है अपक विचलन विधि, है ना आसान? अब यहाँ निकालेंगे यू आई क्या होता है? डी आई बटे एच। तो बताओ डी आई तो यही सब है, तो डी आई बटे एच का मान कितना है? तुम लोग बताओ तो। अंतर कितने का? 3 का। तो क्या लिख देंगे? 3। अब बताओ डी आई का मान -3, -3 बट्टे क्या लिखेंगे? 3 कट के कितना? -1। नहीं समझा है? ओ यहाँ 9 है ना, हम 3 लिख दिए हैं। 3 तिया 9, तो माइनस क्या हो गया? 3। अब बताओ -6 में भाग देंगे किससे रे? 3 से, तो माइनस क्या हो जाएगा? 2। यहाँ क्या हो जाएगा? -1। 0 में भाग देंगे अगर 3 से, कितना हो जाएगा? 0 ही ना। 3/3 1, कितना? 2, कितना? 3। नहीं समझा? अब अगला लाइन किसका निकालेंगे रे? यहाँ बोला है देखो, फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ देना, तो बात की बात है। लेकिन एफ आई यू आई कराएगा ना, एफ आई और यू आई के बीच में गुणा क्या है? गुना। एफ आई भी है ये, और यू आई इधर है, ये है, इधर को गुना कर देंगे, नहीं बन जाएगा उधर? तो क्या लिखेंगे? एफ आई यू आई। तो बताओ एफ आई यू आई, एफ आई 2, यू आई 3, द्वितीया -6, फिर 4 दूनी -8, फिर 3 गुना 1 -3, 8 गुना 0 0, 7 गुना 1 7, 4 गुना 2 8, द्वितीया 6। अगर इसको जोड़ देंगे ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई। इसको अगर जोड़ देते हैं ना, एफ आई यू आई को जोड़ते हैं, इसको कहते हैं सिग्मा एफ आई यू आई। तो देखो माइनस लग जोड़ेंगे अलग से, प्लस लग जोड़ेंगे अलग से, है ना? 8 6 14 3 15 16 17, माइनस का 17 क्या रे? 8 7 15, 15 5 20 1 21, क्या हो जाएगा? प्लस का 21 है, माइनस का 17 है, प्लस का क्या हो जाएगा? 4। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ जाएगा? 4 2 6, 6 12, 1 13, 7 21, 1 22, देखो 4 2 6, 7 6 13, 13 7 20, 1 21, 22 23 24, 25 26 27 28 29 30, कितना? 30 रे? 30 ना आएगा यार? जोड़ लो फिर से। 4 2 6, 6 3 9, 8 7 15, 22, 4 26 17 28 हुआ रे। 4 2 6, 6 6 12, 1 13, 13 7 20, 20, 1 21, 22 23 24, 25 26 27 28 29 30, नहीं सही है 30। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सिग्मा एफ आई यू आई भी आ गया, और ये जो जोड़े इसको क्या कहते हैं?
सिग्मा एफ आई बराबर इतना, और हमें निकालना क्या है रे, यही ना। अब माध्य निकालना है तो माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई ब्रैकेट लगा के एच प्लस कितना ए। तो मतलब सिग्मा एफ आई यू आई कितना लाए हैं 4 बट्टे सिग्मा एफ आई कितना लाए हैं 30 गुना एच कितना अंतर कितने का है 3 का प्लस ए कितना माने हैं 75.5। 3 से 10 वाले ना कट जाएगा, बोलो ना रे, बचा कितना 4 बटे कितना रे 10 प्लस कितना 75.5। तुम बताओ ऊपर 4 1 0 कितना हो जाएगा 4 लिख के 10 मतलब देखो अगर 4 बट्टे 10 लिख देंगे 100 लिख देंगे तो 4 लिख दो, दो संख्या के बाद शून्य मारेंगे 10 मारेंगे तो क्यों 1 1 2 0 हाँ ऐसा। अरे कटेगा उसको कटा के क्या करेंगे, उससे आसान जो हो रहा है उसको कर लेते हैं ना। तो देखो अगर 4/100 देंगे तो दो संख्या के बाद 10 मारेंगे, 4/10 दे दिए तो 4 लिख दो, एक संख्या के बाद 10 मारेंगे तो अगर इसको कर दे तो कितना आएगा, मतलब देखो 4 लिख दिए 10 के बाद मार दिया आगे जीरो आगे में बैठा दिए, अब प्लस कितना 75.5। तो बताओ 75.5 में इतना जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 75, देखो जीरो और 75 75.54 75.9 ये हमारा फाइनल आंसर है। नहीं समझ में आया, अब तुम कटा भी देगा ना, कटाने के बाद भी तुम जब भाग देगा तो यही चीज आएगा, तो उससे बढ़िया डायरेक्ट कर लेते हैं ज्यादा आसान होगा। तो ये समझ में आया, कोई दिक्कत है तो आपका ये माध्य हो गया क्लियर। चलिए अब 5 को समझते हैं, फटाक से इनको उतारे बच्चों। तो बच्चों अब समझिए 5 नंबर को। 5 नंबर में क्या कर रहा है कि सुनो समझो, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, ठीक है। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी, समझो सब कोई, और पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ये जो दिया हुआ है ना, ये आमों का बंटन निम्नलिखित था। और बच्चों पहले तो आप पेज नंबर 297 निकाल लें और प्रश्न संख्या 5 को अच्छे तरीके से आप अपने सामने रखे बुक को और पढ़े एक बार, हम जैसे समझा रहे हैं आप भी एक बार पढ़े, इससे क्या होगा कि अच्छे से सवाल क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हम बताने आपको नहीं जाएंगे, वहां खुद आपको पढ़ के समझना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझे। तो ये दे दिया है, ये दे दिया आपका, एक तरफ से दे दिया आमों की संख्या कितना है 50 से 52, फिर 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। अब पेटियों की संख्या कितनी है, मतलब देखो आमों की संख्या 15 को पेटी में जो है ना 50 से 52 को आम है, ठीक है। और 110 को पेटी में 53 से 55 आम है, और 135 पेटी में 56 से 58 है। इसी तरह से दिया हुआ है, कोई दिक्कत है। तो इस आंकड़े में है ना, यहाँ क्या बोला है कि एक पेटी में रखे आमों की संख्या ज्ञात करें, मतलब एक पेटी में रखे आमों की संख्या ज्ञात करें, सॉरी क्या बोला है, एक पेटी में आमों की माध्य संख्या ज्ञात करें। क्या बोला, माध्य संख्या। तो इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है। और अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, मतलब आप जिस विधि से माध्य ज्ञात करेंगे ना, लिख दीजिएगा हमने इस विधि का उपयोग किया। कोई दिक्कत है, पग विचलन से किया या प्रत्यक्ष से किया या कल्पित से किया, तुम्हारा मन जिस विधि से करो। लेकिन इस पे एक खास चीज तुम लोग को देखने को मिल रहा होगा, कई बच्चा ध्यान नहीं भी दिया होगा। हम खास चीज ये बोल रहे हैं, जैसे इससे पहले जो भी सवाल पढ़ रहे थे, जैसे कि 4 नंबर में अभी पढ़े कितना पढ़े थे 65 से 68, और क्या पढ़े थे 68 से 71, फिर 71 से 74, इस टाइप से पढ़े थे। तुम देखो 65 से 68 गया तो यहाँ 68 से ही स्टार्ट हुआ, फिर 68 से 71 गया तो यहाँ भी 71 से ही स्टार्ट हुआ। लेकिन यहाँ तुम देखो 50 से 52 हुआ, 52 से स्टार्ट होना चाहिए ना, लेकिन है किससे स्टार्ट, 53 से 55 गया तो होना चाहिए 55 से ना, लेकिन है किसमें 56। तो तुम देखेगा तो एक ज्यादा कर करके है। तो इस तरह के हम लोग जो जितना भी हिसाब पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे, इसमें इसको कहते हैं क्या, समावेशी वर्ग अंतराल। इसको क्या कहते हैं, समावेशी वर्ग अंतराल। बाबू समझ में आ रहा है, इस टाइप के वर्ग अंतराल को कहते हैं समावेशी वर्ग अंतराल। अगर अंतर दे दिया 1 का 2 का, जितने का भी अंतर दे, मतलब वहां से स्टार्ट नहीं, इस तरह का अगर नहीं दिया है, इसको कहते हैं अपवर्जी वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं, अपवर्जी वर्ग अंतराल। तो हम लोगों को सबसे पहले हिसाब को समावेशी वर्ग अंतराल से क्या लेके, अरे सॉरी ये अपवर्जी में है ना, तो अपवर्जी को किस में लेके आना पड़ेगा, समावेशी में, तब हम हिसाब को सॉल्व करेंगे। ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को। कभी भी अंतर इस टाइप का देगा, दे सकता है एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके एग्जाम में इस टाइप का सवाल आ सकता है कि वर्ग अंतराल में क्या करेगा कि वो दे देगा अपवर्जी वाला। लेकिन तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसको किस में बदलना है, समावेशी में। उसके बाद जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देगा। समावेशी में बदलने का कोई कोई बहुत बड़ा बात है नहीं, तो छोटू सा काम करेंगे वो समावेशी में बदल जाएगा, कोई दिक्कत है। तो चलिए इसको सबसे पहले किस में बदलेंगे रे अमित, समावेशी वर्ग अंतराल में। तो यहाँ लिख देंगे कि अप, ये अपवर्जी है ना,
अपवर्जी वर्ग अंतराल को समावेशी वर्ग अंतराल में क्या करने पर, बदलने पर। नहीं समझा? कोई दिक्कत है अमित? ठीक है ना? तो समझो अब। एक तरफ है आमों की संख्या, तो लिख देते हैं आमों की संख्या, और एक तरफ क्या है, पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। ठीक हो गया? चलिए, एक तरफ आमों की संख्या तो एक तरफ पेटियों की संख्या। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ क्या है, 50 से 52। अच्छा एक बार लिख ही देते हैं, ये पेटियों की संख्या अभी नहीं लिखते हैं, एक लाइन हम बढ़ा दे घर घर, तो यहाँ लिख देते हैं क्या, आमों की संख्या लिखे ना। देखो आमों की संख्या क्या है, 50 से 52, फिर क्या है 53 से 55। आपको ऐसे देगा, आपको ऐसे बनाना पड़ता है। फिर क्या है 56 से 58, फिर 61, 62 से 64। तो इधर लिख देते हैं, ये भी वर्गीय अंतराल है, लेकिन हम लोग अपवर्जी को किस में बदल रहे हैं, समावेशी में। अब इधर लिखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, या डायरेक्ट बदल के भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि हम हेडिंग में लिख दिए उठो बात को। अब वर्ग अंतराल लिख के इसी को सजा के लिखते हैं, क्योंकि समावेशी को, अपवर्जी को समावेशी में लेके जा रहे हैं। अब देखो, ए सुनो समझो, कोना कोनिम देखो कितने का अंतर है बाबू, कोना कोनिम देखो कितने का अंतर है, कोना कोनिम देखो कितने का अंतर है। अगर एक का अंतर हो ना तो उसको हाफ कर दीजिए, एक का हाफ होता है 0.5। अगर दो का अंतर रहता है ना उसका हाफ कर देते तो कितना होता है 1। चार का अंतर रहता है उसको हाफ कर देते तो कितना होता है 2। जितने का अंतर रहेगा उतने का हाफ करने के बाद आप इधर घटाते चले जाए और इधर क्या चले जाए, जोड़ते चले जाए। तो 50 में अगर 0.5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 49.5, नहीं होगा से 52 में अगर 0.5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 52.5। 53 में अगर 0.5 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 52.5 से 55 में अगर 0.5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 55.5। 56 में 0.5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 55.5। 58 में 0.5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 58.5। 59 में 0.5 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 58.5। 61 में 0.5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 61.5। 62 में 0.5 घटा दो तो 61.5। 64 में 0.5 जोड़ दो तो 64.5। अब तुम देखो 49.5 से 52.5, 52.5 में खत्म हुआ तो 52.5 से ही से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ जो है वो यहाँ आया ना 55.5 इधर भी कितना आया 55.5, इधर 58.5 इधर भी कितना है 61.5 इधर भी कितना है 61.5। समझ में आया? तो इसे जो इसको बदले ना, इसको इसे ही क्या कहते हैं, अपवर्जी को समावेशी में बदलना। क्या भारी बात था? इतना सा करने के बाद अब जो हम सभी हिसाब में किए हैं आप वैसे ही कीजिए। समझ में आ रहा है? हिसाब बनेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सिर्फ एक नया चीज की है इसको, बाकी बात जो ही पुराना काम करना है। अब क्या है रे, पेटियों की संख्या लिख देते हैं, पेटियों की संख्या कितना कितना रे 15 है, और कितना है 110, 135, 115, फिर 25। ये जो हम लोग लिखे हैं ना पेटियों की संख्या, ये क्या है एफ आई है, ये क्या है एफ आई है। कोई दिक्कत है? अब बताओ इसको किस विधि से बनाना है, बोलो रे बाबू साहब। हाँ, पग विचलन से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई, ब्रैकेट लगा के एच प्लस कितना ए। ये किसका फॉर्मूला होता है रे, माध्य का। अगर हम पग विचलन से नहीं कल्पित से करते तो भी बनता, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक से करते तो भी बनता, कोई दिक्कत नहीं है। कल्पित से करें तो कल्पित से करेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ खाली एफ आई डी आई, और ब्रैकेट लगा के ये एच को क्या कर देंगे खत्म करके प्लस क्या लिखेंगे ए। यही होता है कल्पित का फॉर्मूला माध्य में। अगर कल्पित से करेंगे तो एफ आई डी आई चाहिए। अच्छा डी आई का मतलब क्या, डी आई का होता है एक्स आई घटा ए। एक्स आई चाहिए ना रे, क्या एक्स आई है, नहीं है तो एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई निकालते हैं, एक्स आई क्या होता है फॉर्मूला ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा। इसको इसको तो नहीं जोड़ेंगे अभी,
अभी किसको जोड़ेंगे, ईठो जो निकाले हैं ये, इसको सुधार के लिए लिखे हैं ये। ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा 52.5 प्लस 49.5 को जोड़ो, उसको 2 से भाग दो, उतना करने से बढ़िया दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 49.5 और 52.5 कितने का अंतर है, 3 का अंतर है ना, 49, 50, 51, 52 और सॉरी 4 का अंतर है। तो 4 का आधा कितना होता है, 2। देखो 49.5 और 52.5 में तो 49, 50, 51, 52 सॉरी 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। तो 49.5 और 52.5 में 3 का अंतर है, तो उसका हाफ कितना होता है, 1.5 होता है। मतलब 3 का आधा 1.5, 3 टका का आधा 1.5, 1.5 इधर क्या करते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ। 49.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 ना रे, हाँ 51। फिर 52.5 में अगर 1.5 जोड़ेंगे तो 54, और इसमें देखो 55.5 में तो जो 56, 57, फिर इसमें 60, फिर इसमें 63। हो गया, कोई दिक्कत, मतलब इधर 1.5 जोड़ते चले गए, कोई दिक्कत है, एक्स आई आ गया। तो अब हमें डी आई निकालना है। डी आई क्या होता है रे, डी आई होता है एक्स आई घटा ए, होता है ना रे, डी आई हो गया एक्स आई घटा ए। एक्स आई घटा ए किसको मानेगा, 57 को, किसी को भी मान सकता था, कोई दिक्कत नहीं, 60 को भी मान सकता था, 57 को, एक्स आई भी 57, ए भी 57, 57 में 57 घटाएंगे तो 0। फिर बताओ एक्स आई कितना है 54, 54 में 57 घटाओ तो 54 में जाएगा नहीं, 57 में घटाना पड़ेगा, कितना 54 में 55, 56, 57, 3, तो किसका माइनस का 3, अब पहाड़ा लिख दो, माइनस का 6, 3, फिर ये कितना 6, बोलो। अच्छा फॉर्मूला में क्या बोलता है रे, एफ आई डी आई, लास्ट में सिग्मा कर देंगे जो हो जाएगा, एफ आई डी आई, एफ आई का मान ये है, इधर डी आई का मान ये गया है, तो नहीं कर सकेंगे, क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई क्या होगा बताओ तो, 15 छक कितना होता है रे, 15, 15, 15, 30, 45, 54, 60, 50, 56, 90, मतलब 90 किसका, माइनस का। फिर 110 गुना 3, 11 तिया 33, माइनस का 130, 330, नहीं समझा, 135 गुना 0, 0, 115 गुना 3, देखो 100 गुना 3, 300, 15 तिया 45, 345, 25 छोके 6 पंचे 30 का 0, हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, मतलब 150, नहीं समझा। अब इसको क्या कर दो, सिग्मा एफ आई डी आई बराबर कितना हो जाएगा, 150 और 345 कितना हो गया, मान के चलो ये 350 और 150 कितना हो जाएगा, 3 1 400, 400 1 500, मतलब 495 ना रे, 50 और 45 95 ना, अच्छा 495 तो ये हुआ ना, इधर माइनस लगेगा ना रे, 330 और इतना कितना हो जाएगा, 480, अरे 330, 90, 0, 9 10 0 हासिल 1, 440 ना, देखो 0 0 0, 9 1 10 2 12, सॉरी 9 1 10 2 12 2 हासिल 1, 420, तो मैंने इसका 420 कर देंगे इसमें, 5 9 में 2 गया 7, दोनों होता है ना 75, ये आ गया कितना 75, नहीं समझा, ये आ गया 75। और सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई बराबर, जोड़ लो इनको फटाक से, 15 110, अच्छा चलो 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0 हासिल 2, 2 1 3 2, 2 1 3 3 6 1 7 1 8 2, 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2 1 3 1 4, 400 कितना हो गया 400, सिग्मा एफ आई 400 आ गया। तो जो निकालना निकाल दे, तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई प्लस क्या रे ए, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है, सिग्मा एफ आई डी आई 75 बट्टे सिग्मा एफ आई कितना आया है 400, प्लस ए कितना लाए हैं, तो मतलब अंतर कितने का है, ओ सॉरी माना क्या है ए का, एक्स आई में ए माना है ना कितने को 57 को। अब बताओ ये कटेगा क्या 75 से, 75 75 नहीं कटेगा, 5 से कटा के देखो, 15 25 क्या होता है 75, 5 से 8 में 40 0, 5 से 5 दिया 15,
16 × 85 ना होता है, 3 बटे कितना हो गया 16 प्लस कितना रे 57। 3/16 का मतलब क्या, 16 भागा कितना रे 3, नहीं समझा, जीरो, 16 जीरो जीरो आया कितना 3.0, 16 दूनी 32, तो एक के बारे में कितना 16, 4 ऐसा 14, दशमलव देंगे जीरो, कितना बार में कटाएंगे 16 गुना अगर 5 ले लेते हैं, 6×5 का जीरो हासिल 3, उसके बाद 5 3 कितना 8 और 80, 16×5 80 होता है 140 है ना, 16 8 कितना होता है रे 848 का 8 हासिल 4, 8 4 कितना 12, 128, हाँ यही होगा। तो क्या ले लेंगे 8 बार में 128। अब जो भी कटा गया है वो अलग बात है, लेकिन 0.18 तक लेके आया ना रे, 2 अंक तक लेके आया ना, तो लिख देते हैं, क्या लिख देंगे 0.18 प्लस कितना इधर 57। अब तुम बताओ 57 में अगर जीरो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 57 कितना 1 और 8 है, देखो देखो 57 पॉइंट कितना आ गया 1 8, और 57.18, और मेन है कि ये 2 अंक, इसके बाद हो सकता है कि 57.17 लिख दे, एक मतलब यहाँ का मतलब 2 अंक यहाँ का मिलना चाहिए, इसके बाद अगर आपका 1 अंक एक्स्ट्रा आ रहा है या कम इधर उधर हो रहा है तो दिक्कत नहीं है, मेन ये है। तो 57.18 आया है क्या, कितना आया है, हाँ 19 है, तो एक इसमें बढ़ा के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, राउंड ऑफ करते हुए चला है इसको। जब हम आगे एक बात होता है, जब हम भाग देते तो आगे और भी लिखते, राउंड अप करके 1 9 पे ही आते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप अगर ये मार के निकलते हैं तो वो भी मतलब बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फटाक से इनको उतारे, 5 नंबर भी आपका हो गया। अब समझे प्रश्न 6 को, फट से इनको उतार ले। तो बच्चों अब 6 नंबर को समझे। 6 नंबर क्या कर रहा है, एक तरफ है दैनिक वे रुपयों में, और एक तरफ क्या है परिवारों की संख्या। जो परिवारों की संख्या वो बच्चों हम लोगों का कहलाता है FI। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 297 निकाल ले और प्रश्न संख्या 6 को जो है अपने आगे में बुक को रखे और समझे हम जो समझा रहे हैं। क्या बोला है कि निम्नलिखित सारणी, देखो 6 नंबर में, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। मतलब नहीं समझा, 4 तो परिवार ऐसा है जिसका जो है ना प्रतिदिन खर्चा होता है 100 से 150 टका, 5 तो मतलब भोजन में रे, और 5 तो परिवार ऐसा है जिसका 150 से 200 रुपया होता है खर्चा डेली का। इस तरह से दिया हुआ है सारा पूरा यहाँ से वहां तक। तो इसमें क्या बोल दिया है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करे। इतना बात नहीं बोलता बच्चों, डायरेक्ट वो डब्बा सा बनाएगा, बोल देगा माध्य निकाले, ठीक है। चलिए, और हमने जो आपको एग्जांपल 1 में जो फर्स्ट वीडियो में बताया था अवर्गीकृत बारंबारता बंटन वाला माध्य निकालने के लिए, उस वीडियो को एक बार जरूर देख ले। अगर नहीं देखिएगा, क्योंकि सारा हिसाब तो वर्गीकृत में है, और वर्गीकृत वाला हम उसी वीडियो में बताए हुए हैं, और एग्जाम में आपका वहां से सवाल आता है, ठीक है। मतलब हम प्लेलिस्ट तो बना ही दी है 14 अध्याय का, तो 14 अध्याय का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो फर्स्ट वाला जो वीडियो है ना, उनको एक फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन देखना जरूरी है। उसके बाद जो सेकंड वीडियो है जिसमें कि एग्जांपल 1 यानी उदाहरण 1 और प्रश्न संख्या 14.1 का 1 नंबर को बताइए, दोनों हिसाब जो है फर्स्ट वाले वीडियो में एक बार जरूर देखें। नहीं देखिएगा क्योंकि सारा चीज पढ़ के जाइएगा, 2 नंबर यहाँ पूछ देता है अवर्गीकृत वाला, तो क्या हो जाएगा वहां, नहीं बना पाइएगा। नहीं बना पाइएगा तो फिर दिक्कतें ना हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए वीडियो को एक बार जरूर देखें, प्लेलिस्ट बना चुके हैं हम, ठीक है। कोई दिक्कत है तो ये हो गया। अब हमें एक्स आई निकालना है ना, एफ आई तो ये है ना है। अब तुम किसी भी विधि को लगाओ, प्रत्यक्ष विधि लगाओ, कल्पित लगाओ, या किस कोई सा विधि लगाओ, फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई, ये हो गया कौन सा विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो ये फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष का, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए ना रे, एक्स आई निकालेगा ना रे, एक्स आई कैसे निकलेगा, देखो एक्स आई कैसे निकलेगा, तो इनके इनके बीच में अंतर कितने का है, कितने का अंतर है 50 का, 50 का आधा कितना 25, इधर जोड़ते चले जाओ, 100 जोड़ 25 125, 175, 225, 200, 300। आप कौन सा विधि बनाना चाहते हैं, 325, वाह वेरी गुड। समझो, आप बनाना चाह रहे हैं इसको प्रत्यक्ष से, तो प्रत्यक्ष का सूत्र यही ना होता है। आप पग विचलन सीख लिया, और पग विचलन विधि एक ऐसा विधि है जिसमें आप कल्पित भी सीख चुके, कल्पित में भी उतना काम होता है जितना पग विचलन में होता है, उससे ज्यादा काम होता है पग विचलन में। प्रत्यक्ष में भी जो जो करते हैं वो सारा काम उसमें कर लिए हैं। कभी भी आपको अगर हिसाब रिवीजन करने की जरूरत हो ना, तो आप डायरेक्ट पग विचलन से बनाइए, इससे क्या होगा, प्रत्यक्ष भी हो जाएगा कंप्लीट, कल्पित भी हो जाएगा कंप्लीट, और पग विचलन तो वो है ही,
और ये 3 विधि को सीखना जरूरी है। माध्य तो आज के वीडियो मान के चलो कि माध्य तुम लोग अच्छे से सीख ही गया। अब एक दिन बहुलक सिखाएंगे, एक दिन माध्यक सिखाएंगे, बस हो गया। यही 3 में से एक तो सवाल पूछता है फाइनल एग्जाम में, ठीक है, वो भी 5 नंबरिया में, 2 नंबरियो रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है, भरा पड़ा सब कुछ है इसमें। तो सुनिए, अब क्या करते हैं, अब अगर बनाना चाहते हैं प्रत्यक्ष से तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई और एक्स आई को क्या कर दे, गुना करके लिख दे, बाद में क्या कर दे, जोड़ दे। अब बताइए 4 गुना 125 करेंगे तो 425 चौके कितना हो गया रे, 500। 75 गुना 5, 25 25 का 5 हासिल 2, 7 25 35, 36 37 का 7 हासिल 3, 5 3 8, 12 गुना इतना 225 गुना 12, 225 गुना 12, देखो सीधा बात। अच्छा चलो सर, 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 3 4, 2 3 4 कटिंग 5 2 2 0 9 6 2 2690। देखो ये जो हम कर रहे हैं ना गुना, अगर हम लोग का गलती हो जाए हिसाब पूरा डूब जाएगा लेके, इसलिए गुना जब करते हैं उसको अस्थिर से करना है। जैसे कि एक बार फिर से हम गुना कर लेते हैं, गलती तो नहीं किए हैं। 2 गुना 0, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 कटिंग 1 गुना 5 5, 1 गुना 2 2, 1 गुना 2 2, 0 5 5 10 के 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 2700 कितना होगा, 2700। यही चीज है, हम आपको सिखाए कि गुना गलती अगर करिएगा तो हिसाब क्या हो जाएगा, लेके डूब जाएगा। हमसे गलती हो, आपसे भी गलती हो सकता है ना, तो धरफड़ी में नहीं रहना, धरफड़ी में होइएगा तो गलती होगा हिसाब। अच्छा देखो 275 गुना 2 500 कुछ होगा, 275 गुना 2, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 550, 550 टका। 375 25 गुना 2 3 3 600, 650। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्योंकि एफ आई एक्स आई है ना, जोड़ने का मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखो 5 का था 5, देखो ने नुनुआ सब 5 का 5, 5 7 5 5 10 7 7 हो गया 7 हासिल 1, 8 5 13, 13 7 20, 5 25, 25 5 30, 1 31 1 32, जोड़ लिए बाबू, 32 का 2 हासिल 3, 3 2 5, नहीं समझा, 5275 सिग्मा एफ आई 2 2 4 12 4 16 4 20 5 25, नहीं समझा रहे नुनुआ, सिग्मा एफ आई आई तो क्या आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखो थोड़ा सा ही कर देते हैं इसको, सिग्मा यार, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यही आया है। तो अब हमें निकालना है माध्य, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे क्या रे, सिग्मा एफ आई क्या आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई 5275 बटे सिग्मा एफ आई कितना आया है 25। 25 से कटेगा डायरेक्ट, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, आया कितना हासिल 2, 275। 25 से कितना बड़े कटेगा, 25 भागा 275 कितना बार बड़े, 25 से कम 25, आया कितना 2, खत्म 5 25 25, 15 बार में है? 1 मिनट सर देख लेते हैं, 25 एकम 25, आया कितना 2, खत्म 5, अच्छा हाँ 25 सॉरी 11 बार में, तो 211 बार में कट गया, नहीं समझा, तो कितना हो गया आंसर 211। कोई दिक्कत है, नहीं समझा, तो बाबू सब इनको फटाक से उतारे। और आप लोगों के पास अभी भी पर्याप्त समय है, अच्छे से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब याद करते चले। सबसे पहले पहला काम करें क्या कि ऑब्जेक्टिव को अपने अंडर कर ले, क्योंकि समय है नहीं, ऑब्जेक्टिव आपके अंडर आ जाएगा। और सब्जेक्टिव मेरा मैथ जो है जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से बनाइए, और पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, सातवां आठवां नौवां 10वां 11 14 फिर 15 भी बताएंगे। जो भी चैप्टर है जो हम बता चुके हैं उस सब को क्या करें, जब आप तो एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आप क्या करें एक बार वीडियो को ना एक तरफ से देखना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, फिर तो आपका बना मतलब आप उतारे तो होंगे ही, खाली वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दें और आराम से अपने आगे में कॉपी को रखे, उतारा हुआ कॉपी को, और जो हम समझा रहे हैं उसको समझे। एक तरफ से यहाँ से वहां तक वीडियो देख लेने के बाद क्या होगा कि आपका पूरे माइंड में बस जाएगा। उसके बाद रिविजन करते रहे, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़े और सब्जेक्टिव को भी चुनेटा चुनेटा पढ़ते रहे और आपका रिजल्ट भी बढ़िया होगा, ठीक है।
तो चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क ये ले लीजिए कि 14.1 का जो है प्रश्न संख्या कितना है, 1 से लेकर 6 नंबर तक को जो है ना अपने से कोशिश करें बनाने का, और उदाहरण 1 में जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन है उनको भी एक बार जरूर बनाएं, और वो सारा हिसाब हम बता चुके हैं और प्लेलिस्ट हम बना ही दिए हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।